वेल, कल हमने लिए थे क्वेश्चन अपने 7 तक। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 2 का हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस है टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1/8। ठीक है, अपने प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू π/4। तो क्या करेंगे हम, पहले हम जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फार्मूला यहाँ लगा लेंगे दो में। तो इधर से मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स, आप जानते हैं फार्मूला x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। इसी तरह से अगले वाले केस में भी हम अप्लाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 ब्रैकेट क्लोज। फ्रॉम हेयर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, आप देख रहे हैं ऊपर हो चुका है 7 × 5 = 35 और यहाँ आ चुका है 7 और 5 = 12। यहाँ बच्चा 7 × 5 = 35 माइनस 1 34, तो आपके पास आ चुका है 34/35 ब्रैकेट क्लोज प्लस टेंजेंट इनवर्स यहाँ हो चुका है 8 × 24 और 8 और 3 हो चुका है 11। सिमिलरली यहाँ भी हो चुका है 8 × 24 और 8 × 24 माइनस 1 हो चुका है 23। यहाँ 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, कहने का मतलब आपके पास जो वैल्यू बच चुकी है वो बच चुका है अब टेंजेंट इनवर्स 12/34 प्लस टेंजेंट इनवर्स 11/23। आप चाहे तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं इट कैन बी रिटन एज 6 and 17। तो अब आपके पास है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y अगेन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा टेंजेंट इनवर्स 6/17 प्लस टेंजेंट इनवर्स 11/23 एंड अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम फार्मूला। तो आपके पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 6/17 प्लस 11/27 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/27। यहाँ से अगर हम देखें इसमें तो टेंजेंट इनवर्स, अब जो हमारे पास जो वैल्यू है अगर उसको देखें, sorry 11/23 is there, not 27, it is 11/23। तो यहाँ चूक हुआ 11/23। तो here it is 11/23। अब मैं फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, 23 और 17 जल्दी काम कंप्लीट करने के लिए। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 17 आपके पास आ रहा है 391। तो इधर आपके पास मैंने लिख दिया 391, देन 23 × 6 आपके पास है 138 प्लस 17 × 11, तो आपके पास है 17 × 11 दैट इज 187 अपॉन नीचे भी आपके पास बन गया ये 391 एंड 391 माइनस 66, 391 माइनस 66। तो इधर से बच्चों आपके पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स, अब आपके पास है दिस 187 प्लस 138 इट इज 325 एंड जब आप 391 से आप माइनस करेंगे 66, तो आपके पास 391 से 66 माइनस किया, अगेन यू गॉट 325। तो 325 डिवाइडेड बाय 325 you are left with simply tangent inverse 1 and you know it is a value of simply tangent inverse, it can be written as tangent
π/4, सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज π/4। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। तो अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास है टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। वी वांट टू प्रूव इट इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखो बच्चों, आपके पास फार्मूला अगर आपके दिमाग में घूमे तो आपके पास जो फार्मूला है, अगर x यहाँ अंडर x है, वहाँ x है, आपको पता ही है कि हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है cos 2 थीटा। तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, मैं यहाँ काम करने जा रहा हूँ, पुट अंडर x इज इक्वल टू cos थीटा। दिस implies what will be x will be simply not cos theta but it is tangent theta, it is tangent theta। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x will be simply tan square theta। तो आपने क्या करना है, अब आपने RHS ले लेना है। RHS ले लिया, RHS मेरे पास था 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x है, तो x की जगह आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, tan square theta, एंड हियर इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ये, तो cos 2 थीटा आप देख रहे हैं, cos से cos कैंसल, आपके पास आ गया 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसल, आपके पास बच गया थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, यहां से आप देख रहे हैं व्हाट इज थीटा, थीटा इज सिंपली tan इनवर्स √x। So this one is your question number 10. Nice. Come to question number 10. Question number 10 में मेरे पास है cot inverse। Inside I have 1 plus sin x, 1 plus sin x within root, plus 1 minus sin x upon 1 plus sin x minus 1 minus sin x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसी एक कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इधर मैं लिख रहा हूं इसको। देखो आपके पास जो 1 है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 को कैसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। सिमिलरली साइन 2 थीटा है, उसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 साइन x/2 कॉस x/2। कहने का मतलब ये जो 1 प्लस साइन x है, आई कैन राइट एज साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर। तो अगर रूट लग जाएगा तो इसमें अंदर की वैल्यू क्या रहेगी, सिंपली साइन x/2 प्लस कॉस x/2 रहेगी। अगर माइनस है तो आपके पास बन जाएगा sin square x/2 plus cos square x/2 minus 2 sin x/2 cos x/2, that is sin x/2 minus cos x/2। तो यहाँ ये जो चीज है हमारे पास, यहाँ ये मैं यहाँ फार्मूला यूज करूंगा और आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं इट कैन बी रिटन एज, आउटसाइड इट इज cot इनवर्स, अंदर जो मेरे पास है 1 प्लस sin x। अभी आपको बताया कि ये किस चीज की वैल्यू है, ये है sin x/2 प्लस cos x/2 की वैल्यू, बस इतनी वैल्यू है। प्लस आगे किसकी वैल्यू है, फिर द्वारा sin x/2 माइनस cos x/2 की वैल्यू है। नीचे बच्चों आपके पास जो वैल्यू है वो है ये 1, फिर द्वारा अगेन वही चीज है, तो आपके पास में जो वैल्यू है sin
x/2। एक काम और कर सकते थे यहां, जो मैं देख रहा हूं वो ये कि इसको मैं लिख सकता था cos x/2 प्लस sin x/2। कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे एक काम आसान हो जाएगा हमारे पास। क्या काम आसान हो जाएगा? क्योंकि जब मैं इसको cos x/2 प्लस sin x/2 के रूप में लिखूंगा, कि बाहर क्या कॉट है, तो मेरे पास ऐसे ही क्या हो रहा है, cos से cos कैंसिल हो रहा है, तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, फिर sin से sin कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपके पास जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो या b माइनस a का होल स्क्वायर बोलो। तो यहां हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी मैं लिटिल बिट चेंज कर रहा हूं, और वो चेंज आपके सामने है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर बोलो या b माइनस a होल स्क्वायर बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास बाहर कॉट है। अगर टेंजेंट होता तो मैंने IJT से रहने देना था, लेकिन कॉट है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा इसको cos x/2 प्लस sin x/2। यहां लिखूंगा cos x/2 माइनस sin x/2। सिमिलरली यहां भी मैं इसको लिख दूंगा cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस है, अब मेरे पास है cos x/2 माइनस sin x/2। तो ये मेरे पास वैल्यू है। अब देखेंगे अंदर कि मेरे पास क्या आ रहा है, cot इनवर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर sin से sin कैंसिल हो चुका है, आपके पास ऊपर रह चुका है सिंपली 2 cos x/2। नीचे आप देख रहे हैं प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, cos माइनस प्लस और माइनस, cos से cos कैंसिल हो गया, आपके पास नीचे क्या बच गया, 2 sin x/2। अब देख रहे हैं बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो है वैल्यू है वो रह जाएगा cot इनवर्स cot x/2। सिमिलरली यहाँ हम बात करेंगे cot से cot कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया बच्चों, x/2। अब आप 1/2 को बाहर रहने दो, ठीक है, 1/2 को बाहर रहने दो। अब हम बात करते हैं x/2 है, तो मेरे को लग रहा है सिंपली ये नॉट, क्योंकि यहाँ इनवर्स यूज हुआ ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन कहीं यूज नहीं हुई है, तो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलरली हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम वे में हमने उसको करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स, इनसाइड इट इज रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। इसको भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वे में हम कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ यहां करना चाहूंगा। मैं क्या कर दूंगा, पुट यहां, और इसका सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। यदि आपको cos 2 थीटा के फार्मूले याद हो तो आप जानते हैं cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो यहाँ आपको पता ही है कि अगर मैं इसको 1 को परे ले जाता हूँ, या कहने का मतलब 1 परे चला गया, तो आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा जो हो गया वो कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा जो आप देख रहे हैं यहाँ से 1 माइनस cos 2 थीटा, बार बार ये यूज था फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां भी मेरे पास ये चीज बन रहा है, देखो एक बार 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा, एक बार 1 माइनस cos 2 थीटा बन जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू है वो सामने दिख रही है सारी। तो आपके पास जो बच्चों वैल्यू है वो है tan इनवर्स 1 प्लस cos x है, x है, तो 1 प्लस x की जगह cos 2 थीटा भरा है, तो आपके पास पहले तो चलो इसको लिख लो 1 प्लस cos कौन, लाइट जा चुकी है। अब देखता हूं मैं जरा कि क्या हो सकता है लाइट का रीजन। आई होप कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए।
चलो देखते हैं। लेट अस सी। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपके पास हो गया ये, माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, here it is again 1 plus cos 2 theta and then plus 1 minus cos 2 theta, bracket close. From here we get tangent inverse. Now you know 1 plus cos 2 theta जो आपके पास है that is 2 cos square theta है। जब रूट से बाहर आएगा तो आपके पास, चलो ये लिख लेते हैं एक स्टेप अभी और, 2 cos square theta minus 2 sin square theta, here it is 2 cos square theta plus 2 sin square theta. So this one is your value till now. तो अब आप देख रहे हैं कि स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 में दोनों जगह कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू है tan इनवर्स, ऊपर मैंने √2 कॉमन ले लिया, इनसाइड लेफ्ट विद सिंपली cos थीटा माइनस sin थीटा। सिमिलरली यहां भी मैंने √2 कॉमन ले लिया, लेफ्ट विद cos थीटा प्लस sin थीटा। लाइट आई है, ये मेरे पास है। अब रूट से रूट कैंसल, √2 से √2 कैंसल, तो आपके पास जो बचा है बच्चों वो बच गया है टेंजेंट इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। आप यहां से देख रहे हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है, जब मैं इसको डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो इन लेफ्ट विद 1 माइनस tan theta upon 1 plus tan theta. Now, अब आप जानते हैं 1 minus tan theta, 1 plus tangent theta. This one is a formula and this one is a formula of tangent pi by 4 minus theta. So, in this case, tangent से tangent cancel हो गया, आपके पास रह गया simply pi by 4 minus theta. Pi by 4 minus theta. What is theta? फ्रॉम थीटा, यहां से हम बात करेंगे 2 थीटा इज cos इनवर्स x, ठीक है, तो थीटा इज 1/2 cos इनवर्स x, तो दिस वन इज 1/2 cos इनवर्स x एंड दिस इज व्हाट योर RHS। तो ये था आपके पास, आपसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू निकालो, वो पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x के बराबर। तो आपने देखा कि ये बहुत ही इजी है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ x की जगह हमने cos 2 थीटा भरा, cos 2 थीटा भरने से हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है अल्टीमेटली रिड्यूस होके टेंजेंट का फार्मूला बन जाता है, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12th हमारे पास है। तो 12th क्वेश्चन में मेरे पास है वैल्यूज, in question number 12 I have 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1/3. I have to prove it equal to 9/4 sin inverse 2/2/3। ये मैं यहाँ प्रूव करना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों बहुत इजी है, आप क्या करेंगे, इसमें LHS ले लेंगे। LHS आपने लिया, LHS में आपके पास है 9 pi by 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्या मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा, 9/4 बाहर ले लेता हूं इन दोनों से। तो मैंने क्या किया, 9/4 बाहर ले लिया,
अंदर मेरे पास रह गया वैल्यू पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। अभी आपको फार्मूला यदि याद होगा तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। वो हमने पढ़ा है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, पाई बाई 2 के बराबर होती है। अगर मैं इसको परे ले जाता हूं तो मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से जो वैल्यू है बच्चों आपके पास रहेगी 9/4, ये जो वैल्यू रहेगी कॉस इनवर्स 1/3 बस आपके पास वैल्यू रहेगी। अब यहां यदि आप क्या करें, पुट cos इनवर्स 1/3 को यदि आप थीटा पुट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज यू गॉट वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। और यदि आपके पास बच्चों cos थीटा 1/3 है तो यहां से आप पता ही है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहां से आप देख रहे हैं कि व्हाट विल बी दिस, तो आपको पता ही है कि दिस विल बी सिंपली नथिंग बट इट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो आपके पास कितनी वैल्यू है ये बच्चों, विदिन रूट 8 कितना होता है आपको पता ही है 2√2। ठीक है, तो यहां से आपने देखा अब मेरे पास जो वैल्यू है थीटा वो है हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 1/3 है। cos थीटा हमने cos इनवर्स 1/3 थीटा भरा है। यहां हम इसको अगर साइन के रूप में लिखे तो व्हाट विल बी फ्रॉम हियर साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज हियर 2√2, हाइपोटेन्यूज इज 3, देयरफॉर व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स 2√2/3। नाउ cos इनवर्स 1/3 की जगह थीटा बराबर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, तो उठाओ इस वैल्यू को यहां भर दो, तो देयरफॉर हमारे पास जो वैल्यू है, देयरफॉर ये जो सारा काम किया आपने किस्म से इट इज योर रफ वर्क। तो अब आपके पास जो वैल्यू है ये रह गया 9/4, cos इनवर्स 1/3 की जगह थीटा बराबर थीटा की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स 2√2/3 एंड दिस इज व्हाट इज योर RHS। तो ये था सिंपल सा एक क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां से अब हम आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13। अभी का जो वीडियो है वो कैमरा से शूट कर रहा हूं क्योंकि मोबाइल की मैं कैपेसिटी देख रहा था, 20 मिनट के बाद ये ब्रेक हो जाता था, तो वो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना कामयाब होता है। अभी मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लॉकडाउन ने टीचर को इनोवेटिव बना दिया है। अब देखते हैं तो हमारा जो इनोवेशन है वो कहां तक कामयाब होती है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन दिस क्वेश्चन होता है टू टेंजेंट इनवर्स cos x इक्वल टू दिया है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2 कोसेकेंट x। तो यहां हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करने का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो देखो बच्चों 2 टेंजेंट इनवर्स x का फार्मूला आपने पढ़ा है, 2 टेंजेंट इनवर्स x का फार्मूला पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसको लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स 2x, x की जगह क्या है cos x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो x की जगह क्या है cos स्क्वायर x हो जाएगा। उधर आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 2 कोसेकेंट x, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया, कहने का मतलब आपके पास जो वैल्यू है वो रह गया 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x, 2 कोसेकेंट x है तो 2 कोसेकेंट x कैन बी रिटन एज कोसेकेंट x मतलब, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin x से sin x कैंसिल हो गया, तो आपके पास cos x अपॉन sin x बचा, cos x अपॉन sin x क्या रह गया cot x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका मतलब है cot x की वैल्यू जब 1 आई, cot x 1 है, तो इसका मतलब है आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ये टॉपिक आपका 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन का जो टॉपिक था, तो cot x इक्वल टू 1 कहने का मतलब टेंजेंट x इक्वल टू 1, और आपके पास जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी फिर x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि आपने पढ़ा है टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपका +1 का टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने का, वहां से आपका ये आंसर आ रहा है। तो चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14।
तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू, आपके पास वैल्यू दिया है 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अरे ये 1/2 ये हमें कुछ जच नहीं रहा यहाँ, तो ये हम क्या करेंगे, इसको 2 को इधर ले आएंगे। तो दिस इंप्लाइज 2 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दैट साइड लेफ्ट विद टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। तो यहाँ से आपके पास है ये आ गया। अब आप फार्मूला लगा दो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का। आपको पता ही है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x, एक्स की जगह क्या है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड दैट साइड सिंपली इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स। फिर दोबारा बच्चों टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसल, और अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ से आपके पास बच रहा है 2 1 माइनस एक्स। अब जब आप एलसीएम वगैरह ले लेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक 1 प्लस एक्स बच जाएगा, तो मैं उसको 1 प्लस एक्स को कहाँ ले गया, ऊपर ले गया। नीचे आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वो हम पहले कैंसिल करके ऊपर एक 1 प्लस एक्स ले आ चुके हैं, और इधर आपके पास क्या सिंपली एक्स है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपके पास हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और जब इसको ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, तो 1 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर, 2x आपके पास कितना रह गया बच्चों, यहाँ आपके पास सॉल्व करने पर आपके पास रह गया 4x, और परे कितना है x। तो यहाँ भी जब आप इसको काट दिया तो ये आ गया इधर, तो आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, उधर चला गया तो ये बन गया 2x स्क्वायर। तो बच्चों इधर परे ले जाते हैं इसको, तो कहने का मतलब आपके पास जो 3x स्क्वायर की वैल्यू है वो 1 आ रही है, x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ रही है, इंप्लाइज यू कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज प्लस माइनस 1/√3। सो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर इन क्वेश्चन नंबर 14। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन, और उसके बाद अब हमारे पास एमसीक्यू बचते हैं। तो एमसीक्यू में हम देखते हैं अब कि एमसीक्यू में हमारे पास जो है क्या है इसमें, तो इसके साथ ही हमारा वैसे टॉपिक जो है ऑलमोस्ट